पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें गौर माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उन्होंने आगे पूछा कि एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्रीहरि ने उत्तर दिया कि माह के शुक्ल या गौर पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार सुकेतुमान नाम का एक राजा था। वह भद्रावती नामक वंश पर शासन करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उनके कोई पुत्र नहीं था। वे हमेशा यही सोचते रहते थे कि उनके वंश पर कौन शासन करेगा। दोनों बहुत परेशान थे। जब वे अपने पूर्वजों को तर्पण देते थे तो उन्हें लगता था कि उनके वंशजों में से कोई भी उन्हें तर्पण नहीं देगा। वे यह जानकर बहुत परेशान थे कि उनके पूर्वज भी यह जानकर खुश नहीं थे कि जल्द ही उनके पास तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और अधिक निराश होता गया। राज्य की सारी परेशानियां, मोइंस हाथी, घोड़े, महल, नौकर चाकर, मोइंस कुछ भी उसे सांत्वना नहीं दे पा रहा था। राजा सोचने लगा, वास्तव में एक गृहस्थ के लिए पुत्र न होना उसके हृदय और घर दोनों को खाली और दुखी कर देता है। पुत्र के अभाव में व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं और अन्य जीवों के प्रति अपने ऋण को नहीं चुका सकता। पुत्र के बिना एक व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं और अन्य जीवों के प्रति अपने ऋण को नहीं चुका सकता। पुत्र प्राप्ति से व्यक्ति सुखी होता है। यह पिछले 100 जन्मों के पुण्यों का साक्षी होता है। इस जन्म में पुत्र पौत्र का होना सिद्ध करता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा नहीं की है। पुत्र, धन, तीक्ष्ण बुद्धि केवल परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करके ही प्राप्त की जा सकती है। इन विचारों से व्याकुल होकर राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को नारकीय लोकों में जन्म लेना पड़ता है। यह सोचकर उसने आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दिया। चिंता के कारण वह अपने घोड़े पर बैठा और किसी को कुछ भी बताए बिना घने जंगल में चला गया। वह जंगल हिरणों, बाघों, जंगली सुअरों, शेरों, बंदरों, सांपों, विशाल हाथियों और उनके बच्चों तथा फलों और फूलों से लदे पेड़ों से भरा हुआ था। यह सब देखकर राजा और भी व्याकुल हो गया और इधर-उधर भटकने लगा। से आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्वेदेवों के नाम इस प्रकार है: मोइंस, वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माधव और कुरु की सलाह के अनुसार राजा ने निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उस तिथि का व्रत किया और द्वादशी को सरोवर में स्नान किया। ऐसा करने के बाद उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और महल में लौट आए। कुछ समय बाद उसकी रानी गर्भवती हुई और रानी को एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हुआ तो एक वीर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत गंभीरता से करता है, उसे इस लोक में पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की